जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका जीडीएस एजुकेटेड के यूट्यूब चैनल पर। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किए थे और उसमें हम लोगों ने लखनऊ अधिवेशन तक बात किया था। उसमें हमने क्या पढ़ा था, लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है और इस अधिवेशन में ही गरम दल और नरम दल एक हो जाते हैं और इन दोनों को एक करने का जो श्रेय जाता है वो तिलक को जाता है और एनी बेसेंट को जाता है। और इसी समय 1916 में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में भी लखनऊ पैक्ट हुआ था और इन दोनों को एक करने का जो श्रेय है वो मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक को जाता है। ठीक है, तो इनके माध्यम से इनको ज़्यादा श्रेय दिया जाता है। ठीक है, इसी अधिवेशन में हमने बात किया था कि गांधी जी इसी अधिवेशन में पहली बार क्या होंगे, शामिल होंगे और वो फिर उनकी मुलाकात राजकुमार शुक्ल से होगी और वो चंपारण आंदोलन के लिए उनको आने के लिए वहाँ पे बुलाया जाएगा। फिर 1916 में हम देखेंगे कि होम रूल आंदोलन शुरू हो जाता है। ठीक है, होम रूल आंदोलन कब शुरू होता है, तो 1916 में ही हो जाता है। इस आंदोलन में क्या बात की गई, इस आंदोलन में ये कहा गया कि हमें आयरलैंड के तर्ज पर क्या चाहिए, स्वशासन चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आयरलैंड था वो ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करती थी। ठीक है, और उसमें ये था कि आयरलैंड को कुछ मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो भारत भी क्या कर रहा था, इसी आधार पर कह रहा था कि हमें आयरलैंड के तर्ज पर भारत में स्वशासन की मांग, जैसे कि आप हम बात करें शुरू से ही कांग्रेस की ये मांग रही, हमें स्वशासन चाहिए। और स्वशासन का मतलब होता है कि ब्रिटिश सरकार के अधीन रहते हुए हम संवैधानिक तरीके से क्या करें, कुछ मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त करें या मिले हमें। ठीक है, तो यानी इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है, इस होम रूल आंदोलन का क्या था, मोटिव था। ठीक है, आंदोलन और क्रांति में अंतर होता है। जैसे हमने देखा कि 1857 की क्रांति हुई और उस क्रांति में विद्रोह के माध्यम से उस अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने की बात की गई। और जो आंदोलन होता है, ठीक है, आंदोलन जो होता है, आंदोलन सुधार की बात करता है। ठीक है, जैसे ब्रिटिश अगर रूलर थे, उनका शासन था, तो उस शासन में जैसे हम कहें स्वराज की बात हो रही है, स्वशासन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये आंदोलन हुआ। और क्रांति क्या होती है, उस सत्ता को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकना, बदलाव कर देना, चेंज कर देना। और आंदोलन किया जाता है क्या, किसके लिए, कि एक सुधार किया जाए उसमें। तो इसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना। ठीक है, अब इसमें दो लीग बनी, होम रूल लीग दो बना। ठीक है, एक तो बना तिलक जी का और दूसरा बना एनी बेसेंट का। तो जो पहला लीग बना वो 28 अप्रैल 1916 को पुणे में बना। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने किया, तिलक ने किया था। और इसके जो अध्यक्ष रहे, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, जोसेफ बैटिस्टा को बनाया गया था और सचिव थे एनसी केलकर। तो इतनी बात हम याद रखेंगे। अगर दूसरा वही होम रूल की बात करें, जो लीग था वो सितंबर 1916 में मद्रास में बना था और इसकी स्थापना किसने किया था, इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, और जो इसके सचिव बनाए थे गए थे उनका नाम था जॉर्ज अरुंडेल। ठीक है, एनी बेसेंट की दो पत्रिका था। ठीक है, एक साप्ताहिक पत्रिका था और एक दैनिक पत्रिका था। जो साप्ताहिक पत्रिका है उसका नाम कॉमनवेल्थ था और दैनिक पत्रिका जो थी उसका नाम न्यू इंडिया था। और इन्हीं पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने इस लीग का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, फिर 1917 में ही 1917 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है जिसमें एनी बेसेंट को इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं कांग्रेस की। ठीक है, इसमें दो तरीके के सवाल आपसे पूछता है। अगर सवाल ये पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछे तो जवाब होगा एनी बेसेंट। अगर सवाल ये पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब हम बोलेंगे क्या, सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू 1925 ईस्वी में कांग्रेस का जो कानपुर का अधिवेशन हुआ उसमें ये अध्यक्ष बनी थी। ठीक है।